10th का मैथमेटिक्स है। ये चैप्टर हो गया 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। प्रश्नावली 3.5 में पाठ 57 है और ये लास्ट हिसाब है इस प्रश्नावली का। तो हिसाब को देखो, सिंपल हिसाब है। दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। वर्ग इकाई का क्या अर्थ हुआ? जैसे 9 वर्ग इकाई, इकाई का अर्थ होता है इसका कुछ न कुछ मान देना पड़ेगा। मान का अर्थ हुआ मीटर दो, सेंटीमीटर दो, यूनिट है ये, किलोमीटर दो, कोई न कोई एक ये मान करके चलना होगा। तो हम लोग इसको मान करके चलते हैं इकाई मीटर में। इंच में भी माना जा सकता है, किलोमीटर, फुट, जो मानो। तो मीटर में माने हैं तो 9 वर्ग मीटर हुआ। प्रश्न के अनुसार एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहीं तक पहले देखो, यानी मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक आयत है जिसकी लंबाई x इकाई, इकाई के बदला माने हैं मीटर, तो इसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये बेसिक कंसेप्ट पहले हम दे चुके हैं। तो मान लो जिस आयत की लंबाई x मीटर हो और चौड़ाई y मीटर हो, उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा ना। तो एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। कोष्ठ में लिख दो ए बी सी डी। ये भी पहले बतला देते हैं। जैसे त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, तो इसको क्षेत्र, अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इतना लंबा लाइन जो लिखेंगे शॉर्ट में एरिया, AREA होता है ना एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, EA हटा दो, AR का मतलब हुआ एरिया। कोष्ठ में देखो 1 2 3, 3 शीर्ष है, लिखेंगे ABC। 3 शीर्ष त्रिभुज में होते हैं, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इतनी बात को, यानी 3 शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसी में देखो 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। शीर्ष उस बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु पर कोण बनता है। ए बिंदु पर कोण बन रहा है, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, तो कहेंगे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। समझ रहे हैं ना? तो इसमें ये आयत है तो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। 4 शीर्ष है तो कोष्ठ में लिखेंगे क्रम से ABCD। ये नहीं, चतुर्भुज का निशान नहीं दिए हैं ऐसे वाला। इसमें त्रिभुज का निशान नहीं दिए हैं। त्रिभुज का ऐसे होता है ना। तो इसका अर्थ हुआ जब ये 4 पॉइंट है, शीर्ष है, तो कहेंगे चतुर्भुज है। इसका मतलब चतुर्भुज में ही 4 शीर्ष होते हैं, तो कहेंगे चतुर्भुज ABCD का एरिया यानी क्षेत्रफल। इसका अर्थ हो गया। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को हम लोग कितना माने हैं? x मीटर माने हैं, x मीटर, चौड़ाई y मीटर। तो x को y से गुना करेंगे x, y मीटर, मीटर को गुना करेंगे मीटर स्क्वायर। हिंदी में होगा वर्ग मीटर, होगा ना। ये XY वर्ग मीटर। तो ये XY वर्ग मीटर इस आयत का क्षेत्रफल हो गया। प्रश्न में है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है।
यानी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। सॉरी, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। इसका लंबाई जो है x मीटर है। 5 इकाई को मीटर माने हैं, x मीटर में 5 मीटर कम करना है, 20 मीटर में 5 मीटर कम करना है, तो लिखेंगे 20 माइनस 5, 15 हुआ। तो x मीटर में 5 मीटर लंबाई घटा देना है, कम कर देना है। इसका मतलब x माइनस 5 मीटर हो जाएगा लंबाई। अगर लंबाई घटाते हैं तो नया लंबाई क्या हो गया? 5 मीटर कम करने पर x माइनस 5 मीटर ये नया लंबाई होगा। और कह रहा है फिर उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। y मीटर ये चौड़ाई है, 3 इकाई बढ़ाएंगे का अर्थ हुआ 3 मीटर बढ़ाएंगे, तो नया चौड़ाई कितना होगा? 3 मीटर बढ़ा देने पर पहले है y मीटर, तो y प्लस 3 मीटर होगा। ये हो गया तुमको नया चौड़ाई। तो नया लंबाई नया चौड़ाई के अनुसार इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो एरिया ABCD का नया क्षेत्रफल, एरिया ABCD तब हो जाएगा। इस लंबाई को देखो 5 मीटर कम कर दिए प्रश्न के अनुसार, तो x माइनस 5, और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिए। अगर 12 है तो 12 जोड़ 3 15 मीटर, y है तो y जोड़ 3 मीटर, नया चौड़ाई हो गया। ये नया लंबाई, तो नया क्षेत्रफल ABCD का कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा ना, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गया तुमको x माइनस 5 मीटर गुने चौड़ाई, चौड़ाई हो गया y प्लस 3 मीटर। तो नया क्षेत्रफल इसका हो गया, नया क्षेत्रफल लंबाई को बढ़ाने पर और चौड़ाई, लंबाई को घटाने पर चौड़ाई को बढ़ाने पर नया क्षेत्रफल हो गया x माइनस 5 गुने y प्लस 3, मीटर गुने मीटर, वर्ग मीटर हो गया, ये वर्ग मीटर हो गया। अब इसमें प्रश्न के अनुसार पहले वाला क्षेत्रफल xy वर्ग मीटर था, नया क्षेत्रफल हो गया तुमको ये। तो अंतर क्या है? अगर इसमें हम लंबाई को 5 मीटर कम कर दे और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दे, तो नया क्षेत्रफल जो बना, ये क्षेत्रफल पहले वाला क्षेत्रफल से देखो 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई, यानी ये जो है पहले वाला से 9 कम है। इसका अर्थ हुआ ये नया क्षेत्रफल। पहले वाला क्षेत्रफल में क्या अंतर है? तो नया क्षेत्रफल कम है, यानी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 वर्ग मीटर, ये नया क्षेत्रफल हुआ ना। पहले वाला है xy वर्ग मीटर। देखो यहीं पर टर्निंग पॉइंट है हिसाब का। और तुम लोग गणित में जो 5 नंबर या क्वेश्चन पूछोगे ना, तो बीच में ही टर्निंग पॉइंट होता है। इसको अच्छी तरह अगर मान लो समझ गया, तब कोई जान ही नहीं बच जाता है। तो टर्निंग पॉइंट है क्या? तो पहले लंबाई था x मीटर, चौड़ाई y मीटर, तब क्षेत्रफल xy वर्ग मीटर था। लंबाई को हम लोग बढ़ा दिए, प्रश्न में जितना है सॉरी कम कर दिए, और चौड़ाई को बढ़ा दिए, तब नया क्षेत्रफल ये बनता है। दोनों में संबंध क्या है? नया क्षेत्रफल कम है, इससे कितना कम है? तो 9 वर्ग मीटर। अगर तुम लोग को कोई पूछे जो 29 वर्ग मीटर, ये 20 वर्ग मीटर, मान लो नया क्षेत्रफल कम है, तो 29 से 20 कम है ना जी। पहले वाला क्षेत्रफल 29 वर्ग मीटर है,
लंबाई को घटाने पर, चौड़ाई को बढ़ाने पर नया क्षेत्रफल बन गया 20 वर्ग किलोमीटर, अति 20 वर्ग मीटर। अब इसमें कह रहा है जो पहले वाला क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम है। ये तो वास्तव में है कम, तो दोनों को एक समान कैसे करेंगे? या तो 20 में तू 9 जोड़ो तब 29 होगा, या 29 में से 9 घटाओ तब 20 होगा। दोनों में से एक काम करेंगे। तो मान लो ये 9 अधिक है, या दूसरी भाषा में ये 9 कम है ना? बराबर करने के लिए जो अधिक है 29 रुपया 20 रुपया से 9 रुपया अधिक है, तो 29 रुपया 20 रुपया को बराबर करने के लिए 29 रुपया में से तुम 9 रुपया घटा दो, यानी 9 वर्ग मीटर घटा दो। एक तरीका ये हुआ, देखो तो 20 वर्ग मीटर बराबर 29 माइनस 9 वर्ग मीटर यानी 20 वर्ग मीटर हुआ। दूसरा तरीका है, जो छोटा है तो भाई कितना छोटा है, ये 9 वर्ग मीटर छोटा है, यानी 29 रुपया। 20 रुपया में 20 रुपया कम है तो कितना कम है, 29 से 9 कम है, तो 20 रुपया वाले को 9 रुपया और दे दो, और दोनों का बराबर हो गया। बात को समझा? प्रश्न के अनुसार नया क्षेत्रफल जो है ये 9 वर्ग मीटर कम है, तो इसमें 9 वर्ग मीटर जोड़ दो, या ये 9 वर्ग मीटर अधिक है तो इसमें 9 वर्ग मीटर कम कर दो, यानी घटा दो। तो मान लो चलो इसको हम लोग घटा ही दिए, -9 वर्ग मीटर। अब दोनों बराबर हो गया एक दूसरे का। बोलो यहीं पर मेन चीज समझना था, तू समझी, तू लोग समझा। वर्ग मीटर यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ वर्ग मीटर है तो ये हट गया, तो x माइनस वाई माइनस 9 बराबर हो गया इतना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, x को y से गुना करेंगे एक्स वाई प्लस प्लस प्लस, x को 3 से गुना करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस, 5 को y से गुना करेंगे 5y माइनस प्लस माइनस, 5 दिया 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब देखो ये एक्स वाई को पहले लाओ, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई ये प्लस एक्स वाई बराबर के पहले आएगा माइनस एक्स वाई, माइनस 9 को खाली रहने देते हैं। इसके बाद हो गया प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 को आगे कर दो, माइनस 9 है, माइनस 15 आगे जाएगा तो प्लस 15 माइनस 9 जोड़ प्लस 15 कितना होगा, जल्दी बोलो, प्लस 6 यानी 6। एक्स वाई कट गया यानी ये हट गया, देखो एक समीकरण बन गया। तो एक समीकरण बना, आधा हिसाब बनाए तो 3x माइनस 5y बराबर 6 और 3x बराबर 6 माइनस को इधर ले जाएंगे प्लस 5y होगा, इसीलिए x बराबर 6 प्लस 5y बटा 3। ये समीकरण 1 मान लो। यहाँ तक समझा अच्छी तरह? तो ये जो है आधा हिसाब बन गया, समीकरण खाली हम लिखते हैं जो ये वाला समीकरण इसका काम आएगा, ये रहने दो। पुनः देखो, अब यहाँ पर एक लाइन खत्म हो, पूर्ण विराम हो, हिसाब को 2 बार पढ़ लो, हम नहीं पूरा पढ़े, कम से कम 2 बार पढ़ लो। पहला पूर्ण विराम तक वाला पहले बनाओ, इसके बाद दूसरा चालू करो पहले पूर्ण विराम के आगे। तो अब यहाँ दिया हुआ, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी ये जो x मीटर है तो लंबाई को 3 इकाई, इकाई मतलब मीटर माने हैं, लंबाई को 3 इकाई यानी इसको 3 मीटर बढ़ा देंगे तो ये x प्लस 3 मीटर नया होगा, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो y है तो इसको y प्लस 2 मीटर कर दो, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, इसको गोली मारो। लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिए, तो नया क्षेत्रफल होता है कितना ये देखना है।
तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x प्लस 3 मीटर गुने y प्लस 2 मीटर होगा। तो नया क्षेत्रफल हो गया x प्लस 3 मीटर, ये लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई हो गया y प्लस 2 मीटर। इसको गुना करेंगे, x को y को गुना किए एक्स वाई प्लस प्लस प्लस, x को 2 से गुना करेंगे 2x प्लस प्लस प्लस, 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस प्लस प्लस, 3 दूनी 6। मीटर मीटर को गुना करेंगे वर्ग मीटर, 4 पद है इसलिए कोष्ठ में घेर करके तब लिखेंगे वर्ग मीटर। इस तरह नया क्षेत्रफल निकल गया। तो ये जो नया क्षेत्रफल निकला है, अब प्रश्न में कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी पहले जो क्षेत्रफल था, ये तो बढ़ाने घटाने की बात अलग से हो रही है। पहले तो क्षेत्रफल था xy वर्ग मीटर, ये लंबाई चौड़ाई को जब बढ़ाए तो नया क्षेत्रफल ये हुआ। ये नया क्षेत्रफल कहता है 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी ये बढ़ा हुआ है। कितना से बढ़ा हुआ है? तो पहले वाला क्षेत्रफल से। पहले वाला कितना है? xy वर्ग मीटर, यानी ये कितना अधिक है पहले वाला से? 67 वर्ग मीटर। तो फिर वही बात, एक व्यक्ति को 60 रुपया है, समझा? दूसरे आदमी को 117 रुपया। तो मान लो 60 रुपया कल आमदनी थी, आज बढ़ गया 67 रुपया। तो 60 में 67 जोड़ेंगे तो 117 होता है। नहीं जी, 60 60 120, 127 हुआ, 127 रुपया। तो कल की आमदनी से आज की आमदनी 67 रुपया अधिक है, तो भाई 127 रुपया है। 127 को और 60 रुपया को कैसे बराबर करेंगे? कहता है 67 अधिक है, तो अधिक ये 67 कम है, या तो इसमें 67 जोड़ो या इसमें घटा दो, होगा इसी बात। ये नया क्षेत्रफल जो है पहले वाला क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 67 वर्ग मीटर। इसका मतलब इसमें से 67 वर्ग मीटर घटा दो, तो दोनों बराबर हो गया, होगा न बराबर? समझा ठीक से? तो यानी ये हो गया, तुमको बराबर किए तो xy प्लस 2x, यानी xy प्लस 2x वर्ग मीटर कट जाएगा, प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 बराबर xy। समझा? इसको बिता रहे हैं। अब ये तो इक्वेशन हो गया, ये xy पीछे आएगा तो xy, ये प्लस वाला पीछे आया तो माइनस xy, फिर ये प्लस 2x प्लस 3y, इसको हल करेंगे कितना होगा? माइनस 60 61, माइनस 61 होगा। तो चलो यही लिख दिए माइनस 61। माइनस 61 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस 61। यहाँ इसको पीछे ले आए थे तो कुछ नहीं, शून्य बचा था, तो शून्य प्लस 61 बराबर 61। समझा? ये कट गया यानी ये हट गया, तो बच गया 2x प्लस 3y बराबर 61, और 2x बराबर 61 माइनस 3y होगा, इसीलिए x बराबर 61 माइनस 3y बटा 2। ये हो गया समीकरण 2। समझ रहे हो कि झूठे हम यहाँ मिला रहे हो? समझ रहे हैं सब?
तो अब दो ठो समीकरण हम लोग को मिल गया है। समीकरण 1 में भी x का मान है, समीकरण 2 में भी x का ही मान है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो गया 6 प्लस 5y बटा 3 बराबर 61 माइनस 3y बटा 2। इसको हल करेंगे, तिरछा गुना तो 6 दूनी 12 होगा, 5 दूनी 10y, 61 183 प्लस माइनस माइनस और 3 किया 9y। ये हो गया तुमको 10y, माइनस 9y को पीछे लाएंगे तो प्लस 9y, आगे में 183 है, प्लस 12 को आगे ले जाएंगे माइनस 12। ये हो गया 10 9 19y, 183 में से 12 घटाओ 171, इसका अर्थ हुआ 19y बराबर 171, यानी 19y बराबर 171। y बराबर कितना, नीचे चला जाएगा 19, इसलिए y बराबर 171 बटा 19, काटोगे 9 आएगा, इसलिए y बराबर 9 आया ना, y बराबर 9 आया। अब y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में बैठा दो, जिसमें इच्छा हो एक ही आंसर आएगा। यहाँ दिया हुआ है x बराबर 6 प्लस 5y बटा 3, ये हो गया 6 प्लस 5, y का मान 9 है, बटा 3 6 जो 5 9 45 बटा 3, 45 6 51 बटा 3, 3 को काटेंगे 51 को 17, इसलिए x बराबर 17 एवं y बराबर 9। यही हो गया आंसर। कहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है हिसाब में ये मालूम हो गया, यहीं पर थोड़ा सोचना है, हिसाब में कोई जान नहीं। समझ गया तो ये पार्ट तुम लोगों का समाप्त हुआ। अब उदाहरण है और लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है।